नमस्कार, जय श्री महाकाल। त्रिकालदर्शी भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अरविंद यादव इस वक्त हम पहुंचे हैं पिछोर और हम मौजूद हैं पिछोर कार्यालय पर और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अशोक सिंह यादव जी सरपंच साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। आज पिछोर में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी आई थी, उनसे जानते हैं कि किस तरह पार्टी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए। सर आपके लिए, आपके चैनल के लिए आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की बेला है और सभा की आप बात करें तो हमारे परम सम्माननीय उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री जी, दीदी जी आज जो उनने सभा की है, आज से क्षेत्र में एक तरफा लहर हो जाएगी। कांग्रेस का कोई एजेंट बनने को लिए नहीं मिलेगा जी। और हमारे जो श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, हम गुना शिवपुरी लोकसभा अशोकनगर के बहुत बड़े भाग्यशाली लोग हैं जी कि हमें श्रीमंत महाराज जैसा प्रत्याशी मिला। और मैं कहना चाहता हूं उन कांग्रेसियों से जी कि इन लोगों ने तो जो मानसिकता के लोग रहते हैं इस कांग्रेस में जी, इनने तो यादव के लिए टिकट देके बलि का बकरा बना दिया और कहते हैं कि यादव एक है। एक कभी नहीं है। जब एक परिवार के 3 लोग एक नहीं हो पाए जी तो पूरी समाज को एक कहाँ से करेंगे। एक मताई बेटा भाजपा का जिलाध्यक्ष मोहन यादव जी ने बनाया तो उनके लिए है, और हमें यादव समाज को तो बड़ी गौरव की बात है ऊपरे शेष नेतृत्व की कि हम कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे जी। तो मुख्यमंत्री जी ने और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। तो सरपंच साहब मतलब जब टिकट का ऐलान भी नहीं हुआ था उससे पहले हमने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें भी आपने सिंधिया जी महाराज साहब के लिए टिकट की मांग की थी। मैंने बिल्कुल की थी। जब टिकट भी फाइनल नहीं हुआ था तो मैंने इसलिए मांग की थी। देखो, समाज वाली बात अलग होती है और एक नेता वही होता है जो सबको लेके चलता है जी, और प्रतिनिधि वही होता है कि एक चुनाव हो जाता है, जीतने के बाद भी जनता को सबको लेके चले तो नेता और राजा वही कहलाता है। तो मैंने इसलिए बिल्कुल कहा था कि महाराज के लिए टिकट नहीं मिले, कहीं हमें सड़क पे भी उतरने पड़े महाराज के लिए, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, तो हम बीच सड़क पे आड़े उतर जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी बात तो पूरी हुई। हमारी बात भगवान ने सुन ली और ऊपर वाले शीर्ष नेत्र ने भी सुन ली। इसके लिए हम सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक विशेष मुद्दा है महंगाई, मतलब वो बोले कि महंगाई भाजपा चरम सीमा पर कर दी है। आप ये समझिए, जब गेहूं 6 रुपया किलो बेचता था, आज 6 दुगने में भूसा बिक रहा है। तो ये महंगाई होते गई, जब बड़ी है तो होते के बाद बड़ा भी तो है अपना अनाज। महंगाई तो लग रही बिन के लिए। सच्चाई ये पेट में हजम नहीं हो रही कांग्रेसियों को कि कांग्रेस पूरी दफनई तो हो गई जी, बची कहाँ है। और जो हमें श्रीमंत महाराज का कहना है कि हम चम्बल की गहराइयों में बोरी बिस्तर बांध के इसको दफना देंगे, तो चम्बल संभाग में उनने दफना दी। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि मतलब प्राइवेट कर दिया, हर मोदी जी ने हर चीज़ प्राइवेट डाल दी। कुछ भी ले लो आप, ट्रेन से लेके हर चीज़, विद्युत विभाग, हर मोदी प्राइवेट नौकरी कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बेरोजगार कर दिया है। देखो, वे तो कुछ भी कहेंगे, विरोधी तो बोलते हैं कि ये कहेंगे प्राइवेट कर दी। किसी को लगा कि प्राइवेट हो गई, वही टिकट पहले मिलता था तो वही टिकट अभी मिल लिया है। ऐसी होती कि कोई उसमें ये होती कि हम कांग्रेस वालों को बैठा के नहीं ले जाएंगे इस गाड़ी में जी, तो हम मानते कि प्राइवेट है। और हमारे तो शासन की योजना, आज मोदी जी की वो विचार हैं जो 70 साल कांग्रेस का राज रहा जी, 70 साल में किसी गरीब के खाते में 70 पैसा भी नहीं डाले इन लोगों ने। और आज हमें मोदी जी की सोच देगी, ये डायरेक्ट खातों में पैसा डाल रहा है। सम्मान निधि 6000 और मुख्यमंत्री डाल रहा है 6000, 12,000 जे आ रहा है, और लाडली लक्ष्मी योजना और PM आवास और अपन जी ऐसे बहुत सारे काम हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, उसमें काफ़ी लाभ बता रहे हैं कि जो लाभ देंगे सालाना 1 लाख महिलाओं के लिए देंगे।
चाहे तो पहले से दे सकते थे, आज क्यों चले आ रहा है? किसान कर्ज माफ भी करेंगे बोल रहे हैं। पहले कर सकते थे। करमनाथ ने भी कही थी, करमनाथ चले गए सो बिन्ने भी नहीं करी। जब श्रीमान सिंधिया जी से बिन्ने कह दी कि अब सड़क पे उतर जाओ, सो बिन्ने अपनी सड़क पे उतार के उन्हें बता दो, ताकत बता दी, सो बिन्ने सरकार भी पटक दी। तो ऐसा नहीं है। श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया है। आज आपको देख के भी लगा होगा कि हाँ, महाराज के और उमा भारती जी के चाहने वाले कितने हैं। आपको लगता है कितने अंतर से यहाँ पर जीत होगी महाराज साहब? देखो, अंतर जब टक्कर ही में नहीं है तो अंतर कहाँ है? अच्छा, हाँ, सवा मवा काय के लाख में है। लाखों का 4-5-6 लाख से जीत होगी महाराज की, जाने। और टक्कर में कोई होता तो अपन उसकी तुलना करते कि 2-4 लाख से जीते। वो तो अब जो जीते जितना हो गई पोलिंग उतना देखा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अशोक सिंह यादव जी, और इनने अपनी बात रखी। इन्होंने बताया कि महाराज साहब लाखों के अंतर जीते हैं, कोई टक्कर में भी नहीं हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पिछोर के लिए महाराज का स्नेह प्रेम रहता है, वो मैं जानता हूं कि इतना कहीं के लिए उनका लगाव रहे। और वो तो गरीबों के मसीहा है और गरीबों के दिल पे राज करते हैं। और उनने तो कभी जात पात की राजनीति नहीं की। वो तो ये देखते हैं कि ना कोई पहचान के मोहताज रहे, ना कोई रहे। वे तो ये कह दे मैं गुनाह या सिपरी अशोकनगर का हूँ, तो इतने कि मैं ही उनका काम कर देते हैं। वे नेता ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।